मित्रों, राम राम। मित्रों, भगवान योगेश्वर का जन्मदिन आ गया है। आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व में हमने बृहस्पति ग्रह की चर्चा की थी और ये जाना कि बृहस्पति ग्रह से आती पीले रंग की रश्मियाँ हमें आगे बढ़ने का भाव जागृत करती हैं। इस कारण इस ग्रह से प्रभावित जातक समाज में नेतृत्व करता है। और आइए अब शुक्र ग्रह की चर्चा करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। शुक्र ग्रह सूर्यास्त के 1 या 2 घंटे बाद तथा सूर्योदय से 1 या 2 घंटे पूर्व दिखाई देने लगता है। अर्थात सूर्य को छोड़कर उक्त ग्रह 45 डिग्री से दूर नहीं जाता है। अत्यंत प्रकाशवान, चमकदार श्वेत रंग की ऊर्जा युक्त रश्मियां प्रकृति में प्रेम की अनुभूति कराती हैं। इस अनुभूति में इतनी शक्ति होती है कि जिसे पाने के लिए हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 2 जज यानी 2 निर्णायक, हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क, यानी कुल मिलाकर शरीर का संपूर्ण तंत्र उस अनुभूति को पाने के लिए लग जाता है। तो शुक्र ग्रह द्वारा शुक्राणुओं का संचालन होता है और ये मतलब जो कि जीवों में उत्पत्ति का भाव जागृत करता है, उत्पत्ति का भाव देता है। उत्पत्ति का भाव जीवों में जन्म से ही होता है, जो कि अपनी अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार निर्धारित समय पर यानी वयस्क होने पर समझ में आता है। इसकी रश्मियां जातक को कामुक एहसास कराती हैं, जो कि मानव स्वभाव में सुख और भोग का रस भरती है। जिस प्रकार सुगंध को यानी किसी एसेंस को वाणी द्वारा बता पाना असंभव है, उसी प्रकार सुख की कामुकता को महसूस तो किया जा सकता है परंतु बताई नहीं जा सकती है। शुक्र मीन राशि में उच्च का और अपनी से 7वीं यानी कन्या राशि में नीच का होता है। शुक्र की उच्च राशि की परंतु मतलब उच्च राशि की परंतु कम डिग्री की रश्मियां सांसारिक भोगी बनाती हैं। कम डिग्री होने के कारण ये जातक को केवल भाव तक ही सीमित रखती है, यानी जातक उस जीवन को पाने के लिए लालायित रहता है। इसी प्रकार उच्च की मध्यम डिग्री उसे विलासतापूर्ण जीवन दिखाती है, भोग नहीं कराती है, अभी दिखा रही है, उसको दिखाती है, उसको दर्शन रखती है। परंतु पूर्ण उच्च की डिग्री जातक को सांसारिक सुख प्रदान करती है, यानी अपनी उच्च की अवस्था में जातक को ऊंचाइयों पर ले जाती है और स्टार बनाती है। वक्री ग्रह की दशा में जातक सांसारिक सुख के आवरण में रहता है और संचालन भी करता है। स्वराशि से कम डिग्री की रश्मियां जहां जातक में प्रेम का सात्विक भाव जगाती हैं, वहीं पर पूर्ण डिग्री जातक मतलब वासनागत भोग कराती है। मित्रों, पाप ग्रह के साथ इसकी नीच राशिगत रश्मियां जातक को अत्यधिक कामी बनाती हैं और केतु के साथ तो की युति तो ऐसे कुकर्म कराती है जिसे सार्वजनिक रूप से कह पाना बहुत ही मुश्किल है। शुक्र ग्रह के संबंध में सबसे विचित्र बात यह है कि चंद्रमा की भांति इसकी भी कलाएं हैं। आइए चंद्रमा और शुक्र की केमिस्ट्री को समझते हैं। चंद्रमा से प्यार और शुक्र से प्रेम की अनुभूति हमें होती है। बोली और भाषा में दोनों एक जैसे लगते हैं, क्योंकि दोनों में आत्मिक सुगंध होती है और आत्मिक होने के कारण
हमें अंतर इसमें दिखता नहीं है, हम इसमें अंतर नहीं कर पाते। लेकिन इन दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग अलग है। प्यार चंद्रमा की मिठास यानी माँ द्वारा मिले मातृत्व का स्वरूप है। माँ द्वारा मातृत्व माने उसकी बाल बोली भाषा है, और उसका उसका मातृत्व माने उसने जहाँ जन्म लिया है, मातृ उसका प्रेम है। इस तरीके से वो माँ द्वारा मिली हुई चीज़ों को ही आत्मिक भाव देती है। इसके बाद प्यार की जो तो चंद्रमा की मिठास आ गई, लेकिन जबकि प्रेम शुक्र की मीठी अनुभूति है, जो कि जीवों को संतति की उत्पत्ति हेतु प्रेरित करती है। इस कारण प्रेम पत्नी या प्रेमिका का स्वरूप है। प्रमुखता दोनों की है, क्योंकि प्यार जो कि पालन पोषण कराता है। पालन पोषण माने कि माँ जो है वो पोषण करती है और पिता पालन करता है। वहीं प्रेम संतति का कारक है। मित्रों, अभी हमने शुक्र ग्रह की चर्चा की। आपको ये चर्चा कैसी लगी, आप अपने विचारों द्वारा हमें अवश्य अवगत कराएं। मैंने अपना ईमेल और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मित्रों, चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब भी करें। हमें आपकी क्वेरीज का इंतजार रहेगा, और आगे भी हम आपको ज्योतिष संबंधी रोचक जानकारियाँ देते रहेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।